हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भावना जी के ज्ञान चैनल पर। आज हम करने वाले हैं लूसेंट जी के जीएस इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम्स के लिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे बिना किसी देरी के, बिना किसी फालतू बातों के। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन को करेंगे। आप बिना स्किप करे हुए एक बार इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। तभी क्या है, आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में। ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? कौन है? रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक है? तो किस फसल का है? चावल का। भारत का पूछा है, विश्व का नहीं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए कपूरथला तथा पेरम्बर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई थी आपकी 1872 में, 1872 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है टिहरी? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यान रखना आपने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 7, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था? तो किस वर्ष से लाया गया अमल में? ऑप्शन सी 2005 में। कब लाया गया था? 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि अवकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? जो रात्रि आकाश में जो चमकते हैं पिंडों को नहीं हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी जवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? और क्वेश्चन नंबर 10, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो कहाँ से होकर गुजरता है? म्यांमार से। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। भारत की जो सीमाएं हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनमें ही ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो किस देश के थे? जर्मनी के। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो किस शहर में? कोचीन में। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? तो किसने किया था? एडविन ल्यूटियंस ने। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम पूछा ही जाता है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से? मध्य प्रदेश से संबंधित है कर्मा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म वर्धमान जिला में हुआ था। वर्धमान जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो किसकी हुई थी? ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय जी की। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये व्यक्ति हैं जो इतिहासकार में पिछले जो मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो पूछे जाते हैं इनसे, इनकी बुक कौन सी है, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया या क्या इन्होंने बंद कराया, कौन से, है ना। तो ऐसे करके पूछा जाता है क्वेश्चन। ध्यान रखना, आपने इनके बारे में हर एक पॉइंट से पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1887 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन सी खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे? तो कौन नहीं हुए थे? ऑप्शन बी भगत सिंह जो है वो नहीं शामिल हुए थे जो पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था?
तो किस वायसराय के? रिपन के। जो रिपन है उनके कार्यकाल में ही जो इल्बर्ट बिल था वो विवाद सामने आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। ध्यान रखना है आपने, ये नेम थोड़ा डिफिकल्ट है पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी क्लास समझ आ रही है और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। क्योंकि ये हमने 2500 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है स्टार्ट करी है, तो आपको इस क्लास के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि आप सभी पार्ट्स जितनी भी इसके हों आप कर सके। आज हमने 50 क्वेश्चन ही लिए हैं, नेक्स्ट टाइम से हम 100, 200, 300 क्वेश्चन करके ऐसे करेंगे रिवीजन तौर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुए थे? तो कौन से हुए थे? ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? तो किसके दौरान बनी थी? लॉर्ड डफरिन के द्वारा बनी थी। बहुत ही ज़्यादा ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये चेंज नहीं होते हैं, ये ऐसे ही मतलब कि रिपीट होते हैं, थोड़ा सा इनका पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं बस, बाकी आपके क्वेश्चन और आंसर सेम ही रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको आंसर पता होने से पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे? हरदयाल जी। इनका पूरा नाम क्या है? लाला हरदयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? तो किस क्षेत्र में था? आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में जो थे अंग्रेज लोग ज़्यादा उनका प्रभाव रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है खाद्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है? कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? कुमार गुप्त जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जब विश्व के क्वेश्चन जहाँ पर पूछे जाते हैं कई बार ये मैचिंग कॉलम में दे दिए जाते हैं और ये क्वेश्चन अधिकतर मैचिंग कॉलम में ही देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो किस प्रकार का है? वलित प्रकार का। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 11। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई?
तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो मुद्रास्फीति मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी। जब मांग ज़्यादा बढ़ जाए और पूर्ति कम हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन सी दोनों ही। नेक्स्ट है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 F होता है सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या कहता है न्यूटन का तीसरा नियम? हर क्रिया के बराबर विपरीत और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है भारतीय उपमहाद्वीप में चिल्का झील। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? जो भारतीय झंडा है उसके तीनों रंग के कोई ना कोई महत्व है। तो यहाँ पर किस रंग का पूछा गया? हरा रंग का। तो हरे रंग का क्या महत्व है? ऑप्शन सी विकास और उर्वरता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का आज का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 1930 में। ठीक है, इतने क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन हमने फटाफट कंप्लीट कर लिए और अच्छे तरीके से करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लास में ही लर्न हो गया होगा। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।